हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखें कि जैसे आज हम बात करेंगे यूरेनस इन एट्थ हाउस, अर्थात जिन जातकों का यूरेनस 8वें भाव में होता है उनको कैसे फल मिल सकते हैं। देखें कि सबसे पहले ये समझिए कि 8वां भाव ही बहुत ही सेंसिटिव भाव है, तो किसी भी प्रकार के फल के बारे में बात करने से पहले आपको कई चीजें देखनी और समझनी होंगी, क्योंकि यूरेनस सिर्फ एक 8वें भाव में नहीं होगा, उसके साथ वो किसी राशि में बैठेगा। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि हो सकता है वो अकेले बैठा है, या फिर हो सकता है कि उस पर किसी ग्रह की दृष्टि आ रही हो, या फिर तीसरी संभावना है कि वो किसी ग्रह के साथ बैठा है। तो हम तीनों ट्रेड्स जो हैं इनके फलों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से यूरेनस यहाँ पे 8वें भाव में बैठ करके फल देता है। लेकिन सबसे पहले आपको थोड़ा सा यूरेनस ग्रह के बारे में पता होना चाहिए कि यूरेनस ग्रह आपका स्वतंत्रता का कारक है, विद्रोह का कारक है, आलोचना का कारक है, तर्कशीलता का कारक है, आधुनिकता, कंप्यूटर युग, इन सब चीजों का कारक माना गया है यूरेनस। कई चीजों से जल्दी ऊब जाना, नई ऊर्जा का कारक है, शुरुआत का कारक है, किसी चीज को शुरू करना। तो इस चीज का कारक यूरेनस को बताया गया है, इन सब चीजों का। और अष्टम भाव, जैसा कि आपको पता है कि कोई भी ग्रह वहां पर हो तो उस ग्रह के कारकत्व की जो इंटेंसिटी है अर्थात संवेदनशीलता, वो ग्रह वहां पर जाकर के ही बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाता है। उसके ट्रेड्स में अचानक बहुत ज्यादा या तो बढ़ोतरी हो जाती है, या फिर जैसा उसके ऊपर जैसी राशि का प्रभाव है तो ग्रह उस अनुसार बहुत तेजी से काम करता है। और गुप्त रूप से या जीवन में ऐसी घटनाएं उस ग्रह के कारकत्व के अनुसार घटती है कि व्यक्ति को समझ में नहीं आता है। जैसे कभी कोई लोग कहते नहीं कि ये मेरे साथ क्या हुआ, या अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। या फिर 8वें भाव से जैसा कि हम व्यक्ति का गुप्त व्यवहार देखते हैं, रिसर्च देखते हैं, सेक्सुअल चॉइसेस देखते हैं 8वें भाव से। तो इन सब चीजों में यूरेनस यहाँ पर कैसा फल देगा, तो इस पर आज हम बात करते हैं। देखें कि सबसे पहले यूरेनस ग्रह, जैसा कि पहले भी यूरेनस ग्रह के परिचय के बारे में हमने बात की थी कि यूरेनस ग्रह आपका कर्क राशि या वृश्चिक राशि, इन सब मीन राशि, जल तत्व की जितनी राशियां हैं और पृथ्वी तत्व की राशि में उतना अच्छा फल नहीं देता है जितना कि वो अग्नि तत्व और वायु तत्व की राशि में फल देता है। तो उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिए। दूसरी बात यह है कि यूरेनस यदि 8वें भाव में अकेला बैठा है तो व्यक्ति के ऐसा हो सकता है कि आपको कई समय समय पर बंधन का सामना करना पड़े, और आपके मन में हो कि जल्दी से आप मतलब तोड़ के और विद्रोह कर दे, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पा रहे हो। तो एक इसका ये है। दूसरी चीज ये है कि यूरेनस यदि 8वें भाव में हो तो व्यक्ति मतलब कई लोग को ये लग सकता है कि आपका जो मूल व्यवहार है आप उनसे परे भी कई बार ऐसा कार्य कर जाते हैं जो लोगों को आश्चर्यचकित कर सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बूढ़ा व्यक्ति है लेकिन वो कंप्यूटर या टेक्निकल चीजें भी जानता हो बहुत अच्छे से, तो लाइक ये आश्चर्यजनक बात हो गई। तो उसी तरीके से आप भी कुछ ऐसा कार्य कर देते हैं। दूसरी चीज इसमें ये भी देखिए कि व्यक्ति कई बार बहुत ज्यादा उबाऊ होता है अपनी जॉब को, या कोई कार्य करता है फिर उसको जल्दी से छोड़ देता है। इनके जीवन में मतलब करियर को लेकर के या अन्य चीजों को लेकर के काफी बदलाव हुआ करता है, स्थिरता की थोड़ी सी कमी रहती है। ये देखा गया है। जैसे एक होता नहीं कि कब उथल पुथल हो जाए, या फिर बचपन में हाँ आपके पेरेंट्स का या फादर का कहीं ट्रांसफर हो गया तो आपको कहीं जाना पड़े। मतलब एक जो होता नहीं कि हम यहाँ पैदा हुए और जीवन भर यहीं रह गए, तो वैसी कोई बात आपके अगर यूरेनस अकेला 8वें भाव में बैठा है तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो इस चीज को ध्यान में रखिए कि यदि 8वें भाव में यूरेनस है तो अगर ऐसा कोई मतलब योग बन रहा है, या फिर आपके जीवन में ऐसा कुछ है कि आप ट्रांसफर आपके लिए अच्छा रहेगा, तो आप ट्रांसफर को खुद ही स्वीकार कर लें। वरना फिर ग्रह के जब नेचुरल नेचुरल ट्रेड्स जो होते हैं बाद में वो बहुत काफी बढ़ जाते हैं, तो ग्रह जबरदस्ती कुछ ऐसा हो जाता है कि आपको उस जगह को छोड़ना पड़ता है या उस जॉब को छोड़ना पड़ता है। तो बेहतर है कि आप या तो खुद ही उस चीज को अपना लें। अब जैसे इसमें कुछ चीजें और हैं जो और भी तरीके से इंटेंस हो सकती है। जैसे मान लीजिए कि 8वें भाव में वृश्चिक राशि है और यूरेनस वहां पे बैठा है, तो थोड़ा सा ये बदले की प्रवृत्ति को बढ़ा देता है। व्यक्ति मतलब बहुत ज्यादा संवेदनशील, और संवेदनशीलता मतलब जैसे कि यदि जैसे वृश्चिक राशि में यूरेनस 8वें भाव में है तो व्यक्ति को थोड़ा सा चीजें भूलने में दिक्कत होती है कि वो कुछ भूलता नहीं है जल्दी, और वो एक समय बाद इंतजार करके, जैसे बिच्छू होता नहीं है डंक मारना, तो उस तरीके की भी प्रवृत्ति आ जाती है। या फिर अपराध, विद्रोह, ये सब चीजें भी देखी गई हैं। कई बार
ये अगर और भी बुरे प्रभाव की बात करें, जैसे मान लीजिए कि शुक्र का नेगेटिव प्रभाव आ रहा है, या शुक्र बिगड़ा हुआ है, या शुक्र राहु भी उसी में अष्टम भाव में साथ में है, तो व्यक्ति के सेक्सुअल जो नीड्स होती है वो कई प्रकार से अलग अलग तरीके से हो सकती है, या वो कुछ बहुत ही गलत काम समाज के नियमों से हट करके करता है। तो ये चीजें भी देखने में आई हैं। हालांकि यहाँ पर यूरेनस का होना कुछ चीजों में बहुत अच्छा फल दे सकता है। जैसे मान लीजिए कि कोई बहुत ही रुकी हुई चीज है या बहुत ही खराब चीज है, तो आप उस चीज को मतलब अपने घर में या कहीं किसी समाज में आप उस चीज को सुधारने वाले बनते हैं। ऐसे कई लोगों के चार्ट में देखा गया है कि ऐसे लोग बहुत अच्छे समाज सुधारक होते हैं, या किसी पुरानी बीहड़ परंपरा जो कि एकदम अंधविश्वासी है उसको खत्म करने वाले लोग होते हैं। उसके लिए थोड़ा सा जुपिटर का जब इन्फ्लुएंस आता है तब उस चीज की बात कंफर्म होती है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि ग्रह का किसी भाव में बैठना कई तरीके से फल दे सकता है। चौथे भाव में शुक्र का होना एक अच्छा घर, लग्जीरियस घर भी दे सकता है। दूसरी चीज ये भी हो सकती है कि जैसे चौथे भाव में, मतलब एक उदाहरण के रूप में हम बात कर रहे हैं, शुक्र है तो व्यक्ति को घर में बहुत अच्छा सुख है, लेकिन घर उतना अच्छा नहीं है भावेश बिगड़े होने की वजह से। तो सिर्फ एक ये कोई ज्योतिष ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होता है कि या तो ये होगा या तो ये होगा। अगर इसमें सिर्फ आप कैरेक्टर की ही बात करें तो 108 प्रकार के कैरेक्टर निकल जाएंगे ज्योतिष में एक ग्रह से। तो थोड़ा सा इस चीज को, खैर ये दूसरा विषय है, इस पर हम किसी और दिन बात कर लेंगे। लेकिन इस चीज को समझिए कि यदि यूरेनस आठवें भाव में है और उस पे जैसे कि शुभ प्रभाव है, शुक्र देख रहा है या फिर शुक्र बैठा है और वो अच्छी राशि में बैठा है, मतलब कोई खराब राशि, जितनी पाप ग्रहों की राशि है उसका कोई प्रभाव नहीं है, अष्टक पद में अच्छे बिंदु मिले हैं ऐसे शुक्र को, अगर अष्टम में बैठा है, तो फिर व्यक्ति कोई ब्यूटिशियन का कार्य या फिर स्त्रियों से संबंधित जो कार्य होता है उनसे भी जीवन में बहुत से पैसे कमाता है, ये देखा गया है। आठवें भाव में यदि जैसे राहु का इन्फ्लुएंस हो जाए और यूरेनस साथ में बैठा हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति टेक्निकल क्षेत्र में बहुत अच्छा करता है। जो आज की आधुनिकता है, कंप्यूटर का युग है, इनमें वो बहुत अच्छा नाम कमाता है, तो ये देखा गया है। इसमें बस आपको एक थोड़ा सा जैसे ध्यान रखना होगा कि चूंकि जैसे पहले भी हमने बताया कि आठवां भाव बहुत ही संवेदनशील भाव है, तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि सैटर्न का प्रभाव आ रहा है उसी यूरेनस पे, तो कई बार ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत बंद करके गुलामी में एक तरह से कार्य करना पड़े। और इसी यूरेनस पर जैसे कि मार्स का प्रभाव आ रहा है, मंगल बैठा है या मंगल देख रहा है, तो कई बार ऐसी स्थिति हो सकती है कि आपको जहां पर विद्रोह नहीं करना चाहिए वहां पर आपने कुछ बोल दिया हो, या खुल करके, एक होता नहीं है कि हम लड़ेंगे, तो वो भावना आ जाती है, तो उससे भी कई बार आपको परेशानी उठानी पड़ सकती है। तो ग्रह यदि अच्छा बैठा हो या उस पर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तो फिर उसके फल एकदम से चेंज हो जाते हैं, और वही जो ग्रह दृष्टि दे रहा है वो स्वयं ही बिगड़ा हुआ है, तो उसके फल एकदम से बदल जाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि यूरेनस के साथ शुक्र का होना आठवें भाव में आपको बहुत ऊंचाई पे और सरलता से, जैसे ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जिनके मतलब गिफ्ट स्वरूप ही, डोनेशन के रूप में, या फिर ऐसे ही लोग उनको धन या अन्य चीजें दिया करते हैं, लेकिन यही शुक्र अगर जैसे वृश्चिक राशि में है, या फिर शुक्र का बहुत ही मतलब वो नेगेटिव भाव का स्वामी होकर के आठवें में बैठा है, तो फिर यही शुक्र व्यक्ति को कुछ सेक्सुअल क्रिमिनल एक्टिविटी इन सब चीजों में भी ले जा सकता है, या फिर उसके जो डिजायर्स होंगे वो कुछ अलग तरीके से होंगे। तो ये सब छोटे छोटे पॉइंट को भी आपको ध्यान में रखना है। जैसे मान लीजिए कि मार्स और यूरेनस आठवें भाव में है, तो इसका मतलब ये है कि व्यक्ति छुपा हुआ हिंसक है अगर मंगल आठवें भाव में है तो। और यहाँ पर अगर मंगल जैसे कि स्वयं अष्टम का स्वामी बन जाए, या 12वें का या छठे का स्वामी बन जाए, तो और भी खराब प्रभाव हो गया। और यही मंगल और यूरेनस की युति जैसे कर्क में है या मीन में है, तो फिर इन्हीं के जो ट्रेड्स हैं जो मैं कह रहा था कि बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, उसमें बहुत ज्यादा कमी आ जाएगी। तो इस चीजों को भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं कि ग्रह के जो नेचुरल ट्रेड्स हैं यानी प्राकृतिक कारक हैं वो किस राशि में है, और उस राशि की वजह से उसके प्राकृतिक कारक घट रहे हैं या फिर बढ़ रहे हैं। तो इस चीज को आप बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है ज्योतिष में। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि सूर्य बैठा है यूरेनस के साथ, तो ऐसे लोग मतलब बहुत स्वाभिमानी होते हैं अंदर से, भले बाहर से उनको कई बार इसी परिस्थिति का सामना करना पड़ जाए। ऐसे लोग को मेरी राय रहती है कि कभी अगर बहुत ज्यादा अति हो जाए तो वो अगर इस्तीफा देना चाहते हैं तो इस्तीफा दे दे। हालांकि इस्तीफा देना मतलब ये सोचते हैं, लेकिन जीवन की कुछ स्थितियों
के बाद वो दे नहीं पाते हैं। लेकिन अगर जैसे कि सूर्य बहुत ज्यादा बली हो जाता है या उच्च का हो जाता है तो ऐसे लोग अपना इस्तीफा जेब में रखने वाले या रख करके चलने वाले भी होते हैं कि ठीक है, अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है तो हम ये काम नहीं करेंगे, हटाओ, दूसरा चीज कर लेंगे। तो इस तरीके की भी चीजें देखी गई हैं। तो यहाँ पर आपको बस ग्रह को समझना है। मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि यूरेनस यहाँ पर यदि किसी ग्रह के साथ है तो वो उस ग्रह के साथ मिलकर के बहुत ही इंटेंस तरीके से फल दे सकता है। अब जैसे कि सैटर्न हो गया, सैटर्न अपने आप में ही, सैटर्न के कई ऐसे ट्रेड्स हैं जो कि बहुत खराब है, और उसी शनि के कई ऐसे ट्रेड मतलब कारक हैं जो बहुत अच्छे हैं। अब जैसे मान लीजिए कि शनि यूरेनस के साथ बैठा है तो कई बार जैसे कि अगर खराब राशि में बैठा है या अच्छा भावेश नहीं है या बहुत ही बिगड़ा हुआ शनि है, अष्टक वर्ग में कम बिंदु मिले हैं और नौमांश दसवां आदि वर्ग कुंडली में भी वो शनि बहुत अच्छी राशि में नहीं गया है, कुल मिला के एक पीड़ित शनि 8वें भाव में यूरेनस के साथ बैठा है, तो ये कई बार जीवन में गहरे दुख का अवसाद का कारक है। और यहाँ पर यूरेनस उस चीज को और ज्यादा बढ़ाएगा और व्यक्ति के मन में अपराध की प्रवृत्ति बढ़ेगी। क्योंकि सैटर्न अगर अकेला होता तो हम ये कह सकते हैं कि हाँ, व्यक्ति दुख या पीड़ा को सह लेगा और उसी में जिएगा। लेकिन अगर शनि यूरेनस के साथ है तो फिर व्यक्ति के मन में विद्रोह की भावना जन्म लिया करती है धीरे धीरे, और उस पे अगर मंगल की दृष्टि आ जाए तो ऐसा व्यक्ति थोड़ा सा आपराधिक किस्म का भी हो सकता है। लेकिन इस बात को कहने के लिए अन्य चीजें भी देखनी जरूरी है। आप ऐसे सीधा सीधा नहीं कह सकते कि इतना देख करके कि व्यक्ति अपराधी होगा। लग्न पर कैसा प्रभाव है, इस चीज को भी देखना होगा। यूरेनस का यहाँ पर होना, कई बार आपको अगर यूरेनस 8वें भाव में है तो स्त्री जो चुनने में उसमें काफी समस्या होती है। मतलब ये लोग किसी एक स्थिर साथी के पास नहीं रह सकते हैं। इनके जीवन में कई महिलाएं, या फिर यदि आप की कोई महिला का चार्ट है तो आपके जीवन में कई पुरुषों का आना जाना लगा रहता है। ये इसकी थोड़ी सी बैड इफेक्ट है, तो इस चीज को भी अगर आप कम कर सके या ध्यान में रखें तो बेहतर होगा आपके लिए। लेकिन ये जनरल फल है, जरूरी नहीं है कि सारे फल आप पर ही अप्लाई हो या एकदम से अप्लाई ना हो। कुछ ना कुछ तो बातें आपके अनुसार होंगी। लेकिन यूरेनस यहाँ पर क्या क्या फल दे सकता है, हम इसकी बात कर रहे हैं, तो इस चीज को आपको समझना चाहिए। अब बात करते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर यूरेनस कौन से भावेश के साथ है और क्या फल हो सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर यूरेनस 7th लॉर्ड के साथ 8th में ही बैठा है, तो 7th लॉर्ड के साथ यूरेनस यदि 8th में बैठा है तो हो सकता है कि आपके पार्टनर के साथ आपके बहुत ज्यादा झगड़े हो रहे हैं या आर्ग्यू इसी बात को लेकर के चल रही है कि मतलब एक होता नहीं है कि आप मुझे फ्री नहीं छोड़ते हो, या एक दूसरे को व्यक्ति आपस में स्वतंत्रता देना नहीं पसंद कर रहे हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के समस्याएं आती हैं, तो थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखिए। अब जैसे इसमें कुछ और बातें हैं, जैसे मैं कहूँगा करियर में इन लोगों को चाहिए कि वहां पर काम करें जहां पर मतलब बहुत ऊर्जा की जरूरत हो। एक जैसे काम होता है कि बस गए ऑफिस, ऐसे कागजी काम सबमिट किया और चले गए। लेकिन एक काम होता है जहाँ पर शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार का काम होता है। तो करियर में आप उस चीज का चुनाव करें। करियर में आप जैसे कि ट्रैवलर हो सकते हैं, या फिर जैसे जहाँ पर जैसे एक होता नहीं कि पूरे दिन में कभी इधर थे कभी उधर थे, बदलाव की एक स्थिर नहीं है कि आपको ऑफिस में बैठ करके और पूरा दिन काम करना है। आपको ऐसे काम करने में पूरी तरीके से मजा नहीं आएगा, तो आप उस तरीके का काम ही चुनिए। जैसे कोई रिपोर्टर हो गया या फिर कोई कैमरामैन हो गया, तो वो कभी यहाँ जाता है कभी वहां जाता है। या कोई जैसे सेल्समैन हो गया जो घर घर जाकर के कुछ डिलीवरी या कुछ बेचते खरीदते हैं। कई प्रकार के काम है इस दुनिया में जो कि व्यक्ति भिन्न भिन्न जगहों पर जाकर के करता है। तो इस तरीके की ट्रेड्स आप अपने कार्य क्षेत्र में अपना सकते हैं। तो कुल मिला के आज हमने यूरेनस की बात की है। फिर से मैं इसको एक बार समअप कर देता हूँ कि कैसे आप जाने कि ग्रह किस तरफ भाग रहा है या कैसा प्रभाव देने की कोशिश कर रहा है। तो इसमें आपको बस ये ध्यान रखना है कि ग्रह किस राशि में, जैसे धनु और मीन का होगा तो बहुत अच्छी बात है। जुपिटर के कारकत्व की तरफ थोड़ा सा प्रभाव है या जुपिटर की दृष्टि है तो ऐसा व्यक्ति समाज के लिए अच्छा करता है। और यही यूरेनस पे मार्स सैटर्न का प्रभाव है तो थोड़ा सा ये इंटेंस प्रभाव है। बुध और यूरेनस यदि साथ में है तो फिर ऐसा व्यक्ति जो आज के आधुनिक क्षेत्र है या गणित हो गया, इन सब चीजों में बहुत अच्छा करता है। बुध और यूरेनस वाला व्यक्ति बहुत ही बुद्धिमान होता है, भले वो ऊपर से ना दिख रहा हो लेकिन उसकी दी गई थ्योरी
आने वाले जनरेशन के लिए बहुत काम आती है, मतलब लंबे समय तक पढ़ी जाती है, ये भी देखा गया है। तो कुल मिला के इसमें एक और चीज है, जैसे यूरेनस और केतु यदि साथ में हो, हमने इसकी बात नहीं की है, तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा कोई दीर्घकालिक रोग होने से बचना चाहिए। मतलब यदि कोई रोग वो देखता है कि पनप रहा है, तो उसको तुरंत ही चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए। यूरेनस और केतु भी गहरे अपराध या जो अपराधी किस्म की मानसिकता होती है, थोड़ा सा राहु का इंटेंस प्रभाव आ जाए तो फिर ऐसा व्यक्ति हिंसा करने में नहीं चूकता है, ये भी देखा गया है। यूरेनस और केतु का 8वें भाव में होना एक तरह से ये है, जैसे इसको, जैसे अगर लग्न पे अच्छा प्रभाव है, फिर भी एक जैसे सुंदर घर है लेकिन अंदर से वो खंडहर है, तो बस इनके जीवन में भी आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सब कुछ बेहतर होते हुए भी जीवन का एक पहलू ऐसा रहेगा जहां पे आपको उदासीनता, जिसकी वजह से आपको उदासीनता या दुख, इस तरीके की चीजें फील करनी पड़ सकती हैं। लेकिन इसमें राशि का महत्व है, जैसे मैंने बताया कि धनु और मीन बहुत अच्छी राशियां हैं, तो यहाँ पर अगर इन राशि में केतु है तो ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा सन्यासी या फिर प्रीस्ट जो स्पिरिचुअल की तरफ जाते हैं वो भी बन सकता है। तो कुल मिला के इन सब चीजों को आप ध्यान में रख करके फलित करें। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो आप मेरा वीडियो लाइक कर सकते हैं और मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही रखते हैं, धन्यवाद।